लालची मंत्री और राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी, तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूं। राजा ने उससे काफी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया और राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। फिर एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जिसके पास 3 गठरी होती हैं। बूढ़ा मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतनी भारी है? तो बुजुर्ग बोलता है, इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। और मंत्री दूसरी गठरी भी उठा लेता है, लेकिन यह गठरी भी पहले वाले से ज्यादा भारी होती है। तो मंत्री पूछता है, इस गठरी में क्या है? तो बुजुर्ग बोलता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। और फिर दोनों आगे चल देते हैं। फिर नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग ने कहा, मैं गठरी के साथ यह पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते चढ़ते उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको लेकर भागना मत, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूं। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह मंत्री तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वह यह देख हैरान रह जाता है। तभी कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला, इनमें सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाता है और वह कोई और नहीं बल्कि उस राज्य के राजा होते हैं। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक ही नहीं हो। और राजा की यह बात सुनकर उसको अपनी गलती का खूब पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसीलिए हमेशा ईमानदार रहें।